महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र। अर्जुन, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तुमसे कहता हूँ, क्योंकि मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशे स्थित अहमाश्रित मध्यम च भूतानामन्ते एवं च। अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ। क्या कह रहे हैं भगवान? अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत मैं ही, अर्थात जन्म मृत्यु और जीवन भी मैं हूँ। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु, ज्योतियों में प्रकाशमान सूर्य हूँ। वाय के भेदों से मैं मरीचि नामक वाय और नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। इसके बाद अर्जुन ने कहा कि प्रभु, एक बात आप ही बताइए कि हर जगह आप विद्यमान हैं, सब भूतों में निवास करते हैं, तो फिर मानव के जीवन में दुख क्यों आता है? कह रहे हैं उसकी अज्ञानता का मूल सूचक है। जब मानव के जीवन में अंधकार होता है, अज्ञान रूपी अंधकार में जीता है, तो उसके जीवन में अनेकों प्रकार के उसके मन विचलित होते हैं और विचलित होने की वजह से वह परमपिता परमेश्वर के वही भूल जाता है और पाखंड के जीवन में रह करके अपने जीवन को नर्वस बना लेता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरी बात मान लो और मैं जैसे कहता हूँ वैसे ही करो। अर्जुन, सब कुछ तो करने वाला मैं हूँ, किसकी जीत किसकी पराजय। वेदानां संवेदो अस्मि देवानामस्ति वासव इंद्रियाणां स्वामी भूतानामस्ति चेतना। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन सुनो, वेदों में मैं सामवेद हूँ, अर्थात पूर्ण समस्त दिलाने वाला गायन हूँ। देवों में मैं उनका अधिपति इंद्र हूँ और इंद्रियों में मन हूँ, क्योंकि मन के निग्रह से ही मैं जाना जाता हूँ तथा प्राणियों में मैं उनकी चेतना हूँ। प्राणियों के अंदर जो भी चेतना आती है मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं है। रुद्राणाम शंकर स्वामी दिवेशा यक्षराक्षम वसुना पाप स्वामी मेरु से क्रीड़ायम। 11 रुद्रों में मैं शंकर हूँ। 11 रुद्रों में मैं शंकर हूँ। शंकर अरह स शंकर, अर्थात शंकाओं से उपराम अवस्था में मैं हूँ। यक्ष तथा राक्षसों से मैं धन का स्वामी कुबेर हूँ। 8 वसुओं में मैं अग्नि और शिखर वालों में सुमेरु अर्थात शुभों का मेल मैं हूँ। वही सर्वोपरि शिखर है, न कि कोई पहाड़ी। वस्तुतः यह सब योग साधना के प्रतीक हैं, यौगिक शब्द हैं। अर्जुन भगवान के उपदेश को सुन रहे हैं, भगवान उपदेश को सुना रहे हैं। एक बात बताऊं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये आपके जीवन को संवारने की एक माध्यम है। जो परम पिता परमेश्वर से अपना मुंह मोड़ लेता है, वो जीवन में कभी खुशहाल हो नहीं सकता। कारण है कि जिस समय लोग अनेक प्रकार की साधनाओं का समावेश करते हैं, अनेकों साधन से जुड़ जाते हैं, क्यों? सुख के लिए। लेकिन सुख किसी को मिलता नहीं, सुख उसी को मिलता है जिसके प्रारब्ध में लिखा होता है। अगर यदि आपके प्रारब्ध में सुख नहीं है तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं जो आपको सुख दे दी। इसीलिए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि अनेकों पाखंडों को छोड़कर जो मेरी शरण में आता है, सारे पापों से मुक्त कर देता हूँ। इसलिए आज अपने रूप का भी उन्होंने परिचय दिया
कह रहे हैं कि सब कुछ तो मैं हूँ, चिंता किस बात की करते हो अर्जुन। पूर्व की रक्षा करने वाले पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ, मुझे ही जान, जिसमें देवी संपत का संचार होता है। और हे पार्थ, सेनापतियों में मैं स्वामी कार्तिकेय हूँ। कर्म का त्याग ही कार्तिक है, जिससे चराचर का संहार, प्रलय और इष्ट की प्राप्ति होती है। जलाशय में मैं समुद्र। अर्जुन खामोश हो गए। अर्जुन से कह रहे हैं कि महस बिड़ा मृगवही गिरा मया सक्त में ही काक्षरम या ज्ञानामी जप यवंती ही सुताराणे हिमालय। यानी महर्षियों में मैं भृगु ऋषि हूँ और बाड़ी में मैं एक अक्षर यानी ओमकार हूँ, जो उस ब्रह्म का परिचायक है। सब प्रकार के यज्ञों में मैं उप यज्ञ रूप हूँ। यज्ञ परम में प्रवेश दिलाने वाली आराधना की विधि विशेष का चित्रण है। उसका सारांश है स्वरूप का स्मरण और नाम का जप। दो बाड़ियों से पार हो जाने पर नाम जब यज्ञ की श्रेणी में आता है तो बाड़ी से नहीं जपा जाता, न चिंतन से न कंठ से, बल्कि वह श्वास में जागृत हो जाता है। केवल सूरत को श्वास के पास लगाकर मन से अविरल चलना भर पड़ता है। यज्ञ की श्रेणी वाले नाम का उतार चढ़ाव श्वास पर निर्भर है। यह क्रियात्मक है। स्थिर रहने वाले मैं हिमालय हूँ, शीतल सम और अचल एकमात्र परमात्मा है। जब प्रलय हुआ तब मनु उसी शिखर में बच गया। अचल सम और शांत ब्रह्म का प्रलय नहीं होता, उस ब्रह्म ही पकड़ में है। वृक्षों में मैं अस्त हूँ, कल तक भी जितने लोग रहने की गारंटी